जबलुल इस्तिकामत सुन्नियत की जान आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बारगाहे मुस्तफ़ा में मचल कर अर्ज करते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, मुल्क के कोनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कोनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जोर से कहो, ताजदारों का आका हमारा नबी। ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला व औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और बरादरान इस्लाम, किसी आशिक़ रसूल ने और कहा है, आशिक़ रसूल कहता है कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तिलावत कर कुरान पाक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कुरान पाक की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा समाप्त करने के लिए आप हजरात आए हैं, तकरीर भी सुनते रहो, सुभान अल्लाह भी कहते रहो, समझे ना। रमज़ान शरीफ तुम्हारे सामने है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने की आदत बना लो। जो सुभान अल्लाह पढ़ता है अल्लाह पाक उसे 90 नेकी अता फरमाता है। और जो माह रमज़ान में सुभान अल्लाह कहता है एक मर्तबा, अल्लाह ताला उसको 1 लाख नेकी अता फरमाता है, समझे ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, खुतबा मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे कबल आयत करीमा का माना और मफ़हूम और हदीस रसूल को मैंने पढ़ा, आप हज़रात की समातों के हवाले उसका माना और मफ़हूम पहुँचाऊँ आप पर, हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, मालिक जन्नत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। असीसाने मिल्लत इस्लामिया पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को यहाँ पर हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, कि जो नेक अमल करता है वो अपने लिए करता है। जिसने नेक अमल किया उसका फायदा, उसका सवाब उसको मिलेगा, उसका अज्र उसको मिलेगा। और जो बुरा काम करता है, जो गुनाह करता है, तो उसके गुनाह की जज़ा उसको मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का वाज़े मफ़हूम मैंने आप हज़रात की समातों के हवाले किया। अल्लाहु अकबर। आज का ये पाकीज़ा मुक़द्दस इजलास पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, ये इसका इनेकाद हुआ जिसमें तलबा की दस्तार
सरदार बंदी होगी। अल्लाह अकबर। बड़े खुश नसीब होते हैं वो तलबा, वो बच्चे जो कुरान के हाफिज बनते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कुरान के हाफिज बनते हैं वो भी खुश नसीब होते हैं, और जो उनके माँ बाप होते हैं वो भी खुश नसीब होते हैं। जो भाई होते हैं बरादरान इस्लाम वो भी खुश नसीब होते हैं। पूरे खानदान के लोग खुश नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ जो असातिज़ा हैं जिन्होंने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाया, कायदा बगदादी पढ़ाया, नूरानी कायदे की तालीम दी, मदनी कायदा पढ़ाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद बच्चा पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, नाज़राए कुरान पढ़ाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। फिर उसके बाद बच्चा है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान करीम का हिफ्ज़ करना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तलबा की मुक़द्दस जमात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये मदारिस इस्लामिया के तलबा है जो कुरान के हाफिज बनते हैं। अल्लाह अकबर। इनका रुतबा कोई मामूली नहीं होता है, इनका मकाम कोई मामूली नहीं होता। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी इस्लामी माँ और बहनें यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये उलमा की मुक़द्दस जमात यहाँ पर बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज लोग ये कह दिया करते हैं, कारी हारून साहिब क़िबला में तवज्जो चाहता हूँ, आज लोग कह दिया करते हैं कि यार इमाम बना के क्या करे, इमाम की तनख्वाह बड़ी मामूली होती है, यार कारी बना के क्या करे, कारी की तनख्वाह बड़ी मामूली होती है, आलिम बना के क्या करे, जाएगा मदरसे में पढ़ाएगा, मस्जिद का इमाम बनेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज दुनिया के अंदर इस तरह की आवाजें आ रही है, खैर तो खैर है, अपने इस बोली को बोल लगे हैं। आज मुसलमान अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से दूर करता चला जा रहा है। आज मुसलमान है अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर रहा है। इंग्लिश मीडियम की तरफ आज मुसलमान अपने बच्चों की तवज्जो को मफजूल कर रहा है। ऐ मुसलमानों, ये मैं आपको बताता चलूं, मैं इंग्लिश मीडियम की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। अगर तुम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहते हो तो साइंस पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। अगर तुम अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ। अगर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, कान खोल कर सुन लो, डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा। बैरिस्टर बनाने से पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा। वकील बनाने से पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुरान के हाफिज जानते हो इनका मकाम कितना आला होता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन सर्रा अन यंजुरा इला उतक़ाइल्लाहि तआला मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो इंसान ये चाहता है कि ऐसे लोगों को दुनिया में देखे कि जो जन्नती हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं मदरसे में चला जाओ। जितने कुरान पढ़ने वाले होते हैं अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे दोस्तों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे इस्लामी भाइयों, ये तलबा की जमात जो कुरान के हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं, इनका मकाम और रुतबा कोई मामूली नहीं है। ये उलमाए किराम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, इनका मकाम और रुतबा कोई मामूली नहीं है। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम के खातिम है, ये दीन रसूल की खिदमत को अंजाम दिया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नबी के दीन की आबियारी करता है, जो दीन मुस्तफा जाने
रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, मालिक के जन्नत दुनिया के अंदर लेकर आए। अल्लाह अकबर। ये उलमा की जमात उस दिन को फैला रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे हैं, कुरान के कारी बन रहे हैं, असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस जमात से ये वादा किया है कि जो भी कुरान पढ़ेगा, जो कुरान का हाफिज बनेगा, जो कुरान का कारी बनेगा, जो आलिम दीन बनेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान का आलिम बन गया अल्लाह उससे इतना प्यार करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फ़क़द साफ़हनी। कि जो किसी आलिम को देखता है, मेरे नबी ने फरमाया कि गोया कि वो अपने नबी को देखता है। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने अपने नबी की ज़ियारत की है। अल्लाह अकबर। जो किसी आलिम से मुसाफहा करता है, मस्जिद के इमाम से मुसाफहा करता है, मेरे सरकार फरमाते ऐसा है कि गोया कि उसने अपने नबी से मुसाफा किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे अजीज़ों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारी बस्ती के अंदर ये जो मदरसा चल रहा है, अल्लाह अल्लाह, ना जाने कितनी आफतें हैं, ना जाने कितनी परेशानियां हैं। अल्लाह तबारका व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से, कुरान की तिलावत जब ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना मदरसे में, सुबह को पढ़ लगे हैं, दोपहर को पढ़ लगे हैं, शाम को पढ़ लगे हैं, रात को पढ़ लगे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मदारिस इस्लामिया के तलबा है। आप जिस वक्त रात में आराम से अपने बिस्तरों के अंदर सोते हो, उस वक्त में ये तलबा कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह अकबर। पूरी बस्ती पर रहमत और नूर की बारिश अल्लाह तबारका व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से अता फरमाता है। हजरत साबित बुन्नानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हदीस की किताबों में उनका नाम बिखरा हुआ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत साबित बुन्नानी फरमाते हैं इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा फ़इज़ा समिअ तालीम सिब्यानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अज़ाबा। हजरत साबित बुन्नानी फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ताबई है जिन्होंने रसूल को देखा उनको सहाबी कहा जाता है, जिन्होंने सहाबी को देखा उनको ताबई कहा जाता है। आपने फरमाया कि जब अल्लाह तबारका व तआला किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाज़िल करना चाहता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस्तियों में अज़ाब आ रहे हैं, मुल्कों पे अल्लाह का अज़ाब आता है। आपने देखा कि अमेरिका की सरजमीन पर किस अंदाज से आग लगी थी। अल्लाह अल्लाह, ये वो अमेरिका है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने आप को पावरफुल कहता है। अमेरिका ने कहा था, परसों से उसकी आवाज सुनने में आ रही थी, आपने मैगजीन में पढ़ा होगा, आपने अमेरिका की बातों को और उसके नजरियात को आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, आपने मोबाइल पर देखा होगा। मल्टीमीडिया दौर है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका ऐलान कर रहा था परसों से कि मेरे पास ऐसा बम है, मेरे पास ऐसी एटमी ताकत है कि मैं जिस मुल्क को चाहूं उसको बर्बाद कर सकता हूं, मैं जिस मुल्क को चाहूं आग लगा के तबाह कर सकता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह तबारका व तआला का जब अज़ाब नाजिल हुआ, अज़ाब नाजिल हुआ, ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ, ऐसी आग आती है अल्लाह अकबर कि न जाने कितने मुल्कों की अल्लाह अकबर उसने मदद ली, हवाई जहाज को बुलाया, लेकिन सब नाकाम हो गए, आग बुझने का नाम ना ले रही थी। लेकिन अमेरिका की सरजमीन पर वहां के रहने वाले मुसलमानों ने जब कुरान को पढ़ा, अज़ान को पढ़ा, अल्लाह तबारका व तआला ने अज़ान की बरकत से, कुरान की बरकत से आग को बुझा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान अल्लाह का अज़ाब, कुरान की तिलावत से अल्लाह का अज़ाब दूर हो जाता है।
बेशक। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, अल्लाह का अजाब बस्तियों पर क्यों नाजिल होता है? आपने देखा होगा कि कभी बहुत सारी बस्तियों में न जाने कितने हवादिसात का नुज़ूल हुआ करता है। जानते हो क्यों? जब रब्बुल आलमीन वहां के लोगों से नाराज हो जाता है तो अल्लाह अपने अजाब को नाजिल फरमा देता है। आपने देखा। और अल्लाह का अजाब, अल्लाह नाराज क्यों होता है? तो रब्बुल आलमीन नाराज इसलिए होता है कि जब वहां के लोग गुनाह करने लगते हैं, जब वहां के लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। जब लोग रोजा नहीं रखते, माह रमजान आया, रमजान का महीना आया, वहां के लोग दिन दहाड़े खाते हैं, छुट्टा खाते हैं, असीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। बरादरान इस्लाम, जब उस बस्ती के लोग शराब पीने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन शराबियों की वजह से उस बस्ती वालों से नाराज हो जाया करता है। जब वहां के लोग सूद खाते हैं, बरादरान इस्लाम, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। जब वहां के लोग जब गरीबों को सताते हैं, गरीबों का हक खाते हैं, अल्लाह तबारका व तआला ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। आज सूद कितनी तेजी के साथ सूद का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, शराब नोशी बढ़ती चली जा रही है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरा नौजवान भाई है, अपने आप को मुसलमान कहता है, 15-15 साल के लड़के हैं, अल्लाह अल्लाह शराब नोशी कर रहे हैं, शराब को पी रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आप अपने बच्चों की खबर रखा करो कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, हमारा बेटा किसके पास बैठता है, हमारा बच्चा रात में इतनी रात में क्यों आता है, हमारे बच्चे की दोस्ती किससे है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, आज बेटा है, नौजवान है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शराबी के पास बैठेगा तो शराबी बन जाएगा, और वहाबी के पास बैठेगा तो वहाबी बन जाएगा, देवबंदी के पास बैठेगा तो देवबंदी बन जाएगा। ये सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है, ये सोहबत इंसान को तबाह कर देती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, शराब नौशी अल्लाह अकबर कितनी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। पैगाम इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम का पैगाम, तो आज इस्लाम का पैगाम लेकर जाओ ऐ मुसलमानों, आज ये इस्लाम का पैगाम लेकर जाओ कि मेरे मुस्तफा ने शराब के पीने से मना किया है, कुरान शराब के पीने से मना कर रहा है, शराब का पीना हराम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शराब में इतना बड़ा गुनाह है, शराब का पीना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अगर एक ड्राम पानी में अगर शराब का एक कतरा डाल दिया जाए तो पूरे ड्राम का पानी नापाक हो जाता है। अब जरा गौर करो मुसलमानों, जो इंसान शराब की बोतलों पे बोतलें पीता है वो कितना गंदा होगा। क्या कहने हैं, बहुत खूब। जो बोतलों की बोतलें अपने मुंह में डालता है, मूत, पेशाब, जितना पेशाब गंदा है ना, सुन ले गौर से, सुनो मेरे दोस्तों, जिस तरह पेशाब गंदा है, नजासत ऐसे ही शराब है। समझे ना, कितना बड़ा गुनाह है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम का पैगाम मेरे मुस्तफा ने पेश किया। आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता अल आक़िल वालिदैहि व तय्यूस व मुदमिनुल खमरी। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि चंद लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आखिर वो कौन है जो जन्नत में दाखिल लगी होंगे? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक वो इंसान के जो शराब पीता था, शराब पीने का आदीपन गया, जो शराब नोश करता था, सुबह को पीता था, शाम को पीता था, रात को पीता था। माँ समझाती है, माँ को डांटता है, बाप समझाता है, बाप को डांटता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, शराब पीने के बाद बाप की शान में गुस्ताखी करता है, बाप को डांटता है, बाप को गालियां बकता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा इंसान के जो शराब पीता था मर गया, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर से सुन लो ए नौजवानों, और शराब को बियर को जूस कहने वालों, शर्म नहीं आती?
आजकल के नौजवान ने एक और धोखा देना शुरू कर दिया है माँ बाप को कि हम शराब कहाँ पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं। बियर, तवज्जो चाहूंगा अपने सारे नौजवानों की, बात तुम्हारे भी समझ में आ रही है ना? खड़े तो हो वहां पर, आ रही है समझ में ना मेरे दोस्तों? मेरे इस्लामी भाइयों, अंदर आ जाओ। अगर इस्लाम का पैगाम लेना, अब भी अंदर आ जाओ। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। सब मुंतशिर मत हो, मुत्तहिद हो जाओ, अंदर आ जाओ। बरातराने इस्लाम, लेकिन तवज्जो में का मैं तलबगार हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज नौजवान कह रहा है कि हम तो बियर पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं। बियर एक जूस है। अल्लाह अल्लाह, इसके ताल्लुक से मैं एक हदीस रसूल आपको बताता चलूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, मालिक के जन्नत, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नाम बदल बदल कर शराब को पीने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि नाम बदलेंगे, शराब का नाम बदलेंगे, शराब को शराब न कहेंगे, कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। आज जरा देखो, मेरे मुस्तफ़ा ने अब से 1400 साल पहले इरशाद फरमा था। नबी का इल्मे गैब देखो, नबी का इल्मे गैब देखो। आज नौजवानों ने, शराब के पीने वालों ने आज शराब को बियर कहना शुरू कर दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्मे गैब है। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा बयान फरमा रखे गए। आज जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था वो पूरा हो रहा है। इसी को तो इल्मे गैब कहते हैं। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, रफीउद दरजत, जबलुल इस्तिकामत, सुन्नियत की जान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेगा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे कारणों दरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस्लाम का पैगाम सुनिए जरा। आज बियर को बियर नाम दिया, बियर, बियर शराब है, शराब। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखिए, सब मेरी तरफ देखो, समझे ना मेरे दोस्तों? सुनो, गौर से सुनो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बियर शराब है। बियर अगर शराब नहीं होती, अगर कोई जूस होता तो इसको किसी मेडिकल पे मिलना चाहिए था या किसी जूस की दुकान पे मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं। बियर आप जब देखेंगे तो आप बियर को, बरातराने इस्लाम, जहाँ शराब को फरोख्त किया जाता है वहाँ शराब, वहाँ बियर मिलती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, गुनाह कबीरा है, हराम है, अशद हराम है, उम्मुल खबाइस कहा जाता है शराब को। असीसान मिल्लत इस्लामिया, कितनी गंदी चीज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो शराब पीता है, शराब पीता है, शराब जो पीता है, आका फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा, जानते हो उसको क्या पिलाया जाएगा? मेरे नबी फरमाते हैं कि जिनाकार जो औरतें होती है, जानिया जो औरतें होती है, उनकी शर्मगाहों में से जो गंदगी निकलती है वो शराबी को पिलाई जाएगी। जरा गौर करो, उनकी शर्मगाहों में से जो गंदगी निकलती है वो शराबियों को पिलाई जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तौबा कर लो, शराब के करीब मत जाना। और मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल एक तो शराबी नहीं होगा, आप फरमाते हैं वह आकुल रिबा, और सूद का खाने वाला, सूद का खाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो कैसे कैसे हीरे बहाने इख्तियार कर रखे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई प्लाटिंग का काम कर रहा है, कोई किसी चीज का कारोबार कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बहुत सारे दलाल ऐसे बन चुके हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया के दो शख्सों के दरमियान बीच में तीसरा टपक पड़ता है, इससे भी पैसे मार लेता है, उससे भी पैसे मार लेता है, उसको कमीशन कहता है, अपने आप को जवाज, असीसान मिल्लत इस्लामिया अपने आप के लिए जवाज साबित करता है। याद रखो, ये दलाली हराम है, इसको सूद कहा जाता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये सूद की एक किस्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
जिस तरह सूद हराम है इसी तरीके से दलाली करना भी हराम है। अल्लाह अकबर। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा एक वो इंसान है जो किसी गरीब के माल पे कब्जा करता है, किसी गरीब के माल को छीन लेता है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, किसी की औरत पे कब्जा कर लिया, किसी की अमानत पे कब्जा कर लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु ताला अलैहिल जन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन पर भी कब्जा कर लिया, एक बिलान जमीन पर कब्जा कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जन्नत में दाखिल नहीं होगा। समझे ना मेरे अजीजों, मैं आपकी तवज्जो का तरफदार हूँ, मेरी तरफ देखिए जरा, मुस्कुराते कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल, हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, बचने की जरूरत है। शराब नोशी से खुद बचो, अपनी औलाद को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप भी और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद भी बचो जहन्नम की आग से, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा सूद से बचो, बरातरान इस्लाम शराब नोशी से बचो, बरातरान इस्लाम नमाजों के पाबंद बन जाओ। तो बात ये चल रही थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना चाहता है, अनकरीब ऐसा होता है कि अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती पर नाजिल हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अज़ाब नाजिल नहीं होता। अब आपके किसी के ज़हन में ये बात पैदा हो सकती है कि यार फला बस्ती के अंदर तो हमने शराबियों को देखा है, फला बस्ती के अंदर हमने सूदखोरों को देखा है, फला बस्ती के अंदर हमने ज़िनाकारों को देखा है, फला बस्ती के अंदर हमने तारिकीन सलात को देखा है। उस बस्ती पर अज़ाब तो नाजिल ना हुआ, लेकिन जानते हो अज़ाब नाजिल क्यों नहीं होता? ज़ाहिर कुरान तेरी अजमतों पे कुर्बान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान का कमाल देखो, कुरान का जमाल देखो, कुरान की बरकतें देखो, कुरान की रहमतें देखो। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा, जब अल्लाह पाक किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना चाहता है, फ़इज़ा समिअ तालीम सिबयानिल कुरान यज़रिफु अन्हुमुल अज़ाबा, लेकिन उसी बस्ती के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज़ों को मुलाहज़ा फरमाता है, सुनता है, अल्लाह पाक कुरान की तिलावत की बरकत से उस बस्ती से अज़ाब को दूर फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रख के। हमारे नौजवान ने कितना अच्छा नारा लगाया। ऐसे ही नारे मारते रहो ताकि हमें भी एहसास हो जाए कि आप जाग के सुन रखे हैं, सो के नहीं सुन रखे हैं। समझे ना? और मजे की बात तो आज ये है, तवज्जो चाहूंगा, सुनिए जरा। हजरत मौलाना हाफिज व कारी हारून रज़ा साहब खुद भी कुरान के बड़े अच्छे हाफिज हैं और माशाअल्लाह इन्होंने अपने बच्चे को भी कुरान का हाफिज बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल। आज एक साहब ने मुझसे कहा कि आपने अपने बेटे को क्या बनाया, कि आप तो अच्छे आलिम हैं माशाअल्लाह, बेहतरीन आलिम हैं, आपके बेइंतहा शागिर्द हैं, काफ़ी लंबा अरसा आपको हो गया है पढ़ाते हुए। आपने तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही डाला होगा, क्योंकि आजकल तो सब इंग्लिश मीडियम में ही अपने बच्चों को पहुंचा रखे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान का हाफिज हूँ, मेरे बड़े भाई मुझसे वो भी कुरान के हाफिज है, जो मुझसे छोटा भाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कुरान का हाफिज है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 भतीजे कुरान
कुरान के हाफिज है और मेरा बेटा 10 साल का है, वो भी कुरान का हाफिज हो रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। ऐ लोगों, इस चीज की परवाह ना करना कि कुरान का हाफिज बन गया क्या खाएगा क्या पिएगा, मस्जिद का इमाम बनेगा, मामूली सी तनख्वाह होगी। अरे याद रखो, कुरान का हाफिज, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, उसकी तनख्वाह अगर 10,000 भी हो, लेकिन उसका लिबास, उसका खाना पीना उनसे अच्छा होता है जिनकी तनख्वाह 1 लाख होती है। कहने हैं वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, हक है। तवज्जो चाहूंगा जी हाँ, मैं तवज्जो चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अच्छा, एक बात ये बताइए, ईमानदारी से आप ये बताइए कि जो उलमा की जमात होती है, अगर ये मस्जिदों की इमामत ना करें, मदरसों को ना पढ़ाएं, तो एक बात ईमानदारी से बताओ, जब हमारे मुसलमान भाइयों के दरमियान अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उसकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? सब लोग अगर मस्जिदों को छोड़ दें, समझे ना, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? तीजे की फातिहा कौन पढ़ेगा? बच्चा पैदा होगा, समझ होता है, अजान पढ़ी जाती है, कौन पढ़ेगा? असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमा की मुक़द्दस जमात है कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके मरते दम तक, चाहे 80 साल की उम्र में मरा, चाहे 90 साल की उम्र में पड़ा, चाहे 100 साल की उम्र में पड़ा, असीसान मिल्लत इस्लामिया चाहे 200 साल की उम्र में मरा है, लेकिन ये मस्जिद का इमाम है, असीसान मिल्लत इस्लामिया उसके लिए दुआ करता है, पैदा हो रहा है, लंबी उम्र की दुआ कर रहा है, बीमार हो रहा है, ये मस्जिद का इमाम है, उसके लिए दुआ कर रहा है। और मैं आगे और जुमला बोल दूं, अगर तुम लाखों रुपए खर्च करके मस्जिद के इमाम के अलावा किसी इंसान से ये कहो कि तू 5 वक्त नमाज में हमारे लिए दुआ किया कर, खुदा की इज्जत की कसम, तुम अगर 1 लाख रुपए देकर किसी से अपने हक में दुआ कराओगे तो वो इतने खुलूस से दुआ ना करेगा जो मस्जिद का इमाम मुसल्ले पे बैठ के अपने मुक्तदियों के लिए दुआ करता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। ऐ मेरे अजीजों, मैं तवज्जो चाहता हूँ, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता, तवज्जो चाहूँगा मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए तुम जिक्र वालों से पूछो, अगर तुम्हें कोई मसला याद नहीं है, मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी, अगर तुम्हें कोई मसला याद नहीं है, तुम्हारे नमाज याद नहीं है, तुम्हारे बरातरान इस्लाम ईमान मुजमल याद नहीं है, ईमान मुफस्सल तुम्हें याद नहीं है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम्हें रोजे के मसाइल याद नहीं है, तुम हज करने चाह रहे हो, तुम्हें हज के मसाइल याद नहीं है कि हज में कितने फराइज है, हज में कितने वाजिबात है, हज में कितनी सुन्नतें मुस्तहब्बात है, अगर तुम्हें ये याद नहीं है, बरातरान इस्लाम मेरा रब कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम तो जिक्र वालों से पूछो। जिक्र से मुराद जानते हो यहाँ पर क्या है? जिक्र से मुराद यहाँ कुरान है, यानी तुम कुरान पढ़ने वालों से पूछो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। ऐ मुसलमानों, अगर तुम तिजारत करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए तुम मसाइल उलमाए किराम से पूछो। अगर तुम हज करना चाहते हो तो तुम मसाइल उलमाए किराम से पूछो। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमा, ये वो मुक़द्दस जमात है, ये वो मुक़द्दस जमात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मदरसे का तालिब इल्म, आलिम बनने वाला, कुरान पढ़ने वाला अगर किसी कब्रिस्तान में होकर गुजर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा लेना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अज़ाब को दफा और रफा कर देता है।
जब मदरसे का पढ़ने वाला जब कब्रिस्तान से गुजर कर चला जाए, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात है। ए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, खूब पढ़ाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, शानदार जानदार अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को इल्म दीन से जरूर आरास्ता कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज इस पुरफिंदन दौर के अंदर कैसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कुरान पे हमला कर रहे हैं। अज़ानों को बंद कर दिया जाए, कुरान की तिलावत को बंद कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लाउड स्पीकर को बंद किया गया ताकि कुरान की आवाज, अल्लाह का नाम बस्ती के अंदर अलल ऐलान ना लिया जाए। लेकिन ये मेरा दावा है मेरे दोस्तों कि क़यामत तक हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से अल्लाह के नाम को कोई नहीं मिटा सकता। बेशक अल्लाह के नाम को कोई नहीं मिटा सकता। अजानों पर पाबंदी, समझे हैं? आजकल तो अजान हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि अजान हो गई है, पता भी नहीं चल रहा। मैं आज ही वुजू करके मैं आराम से बैठा हुआ था नमाज के इंतजार में, पता ही चला कि जमात भी हो चुकी है, पता ये चला कि जमात भी हो चुकी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ान को, अल्लाह तबारक व तआला के नाम को कोई नहीं मिटा सकता। ये हिंदुस्तान की सरजमीन जहाँ पर आप बैठे हैं, अपने आप को आपको हिंदी कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। सबसे पहले अज़ान हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लम्मा नज़रा आदम बिल हिंद फस्तवहशा फनज़रा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अज़्ज़ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, बरादराने इस्लाम, जन्नत से जब आप दुनिया में आए तो जानते हो आपको कहाँ उतारा गया? आपको हिंदुस्तान में उतारा गया। आप हिंदुस्तान में आए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने जन्नत को देखा, जन्नत के हसीन नज़ारों को देखा, आपने जन्नत के महल्लात को देखा, आपने हूरों कसूर को देखा। लेकिन जब आप दुनिया के अंदर आए, हिंदुस्तान में आने के बाद फस्तवहशा, आप घबराए, आप घबराए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उसी असना में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके खौफ को, आपके डर को दूर करने के लिए जिब्रील को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपने अपने आपके पास खड़े होकर अज़ान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपने अज़ान दी, अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ान की बरकत से हजरत आदम के खौफ को दूर कर दिया, हजरत आदम के गम को दूर कर दिया, हजरत आदम के डर को दूर कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ से पता चला कि दुनिया में सबसे पहले अगर अज़ान हुई है तो वो भारत में हुई है, और क़यामत आ जाएगी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कोई अज़ान को बंद नहीं कर। क्या कहने हैं, वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह या रसूल। लेकिन शर्त यह है मेरे दोस्तों, मैं तवज्जो चाहूंगा, सब सुनो गौर से, मेरी माँ और बहनों तवज्जो से सुनो, सब सुनो। रमजान तुम्हारे सामने है, बिल्कुल बात यह है मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें बड़ा मजहब मुहज़्ज़ज़, हमें अल्लाह ने दीन इस्लाम अता फरमाया। कितना प्यारा मजहब है, अपने तो अपने खैर भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, जितने अच्छा अमल करा वो उसके लिए है, नेक काम करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुमने गुनाह किया है तो उसका गुनाह की सज़ा भी तुमको मिलेगी। बरादरान इस्लाम, अपने अमल में पुख्ता हो जाओ, अपना अमल अच्छा कर लो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। रमजान शरीफ तुम्हारे सामने आ रहा है। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास ईमान की पावर होगी, याद रखो सबसे बड़ी ताकत ईमान की होती है, सबसे बड़ी पावर ईमान की होती है। ताकत दौलत का नाम नहीं है, ताकत ओहदे का नाम
नाम रखी है, ताकत शोहरत का नाम रखी है, ताकत जमीन का नाम रखी है, ताकत हुकूमत का नाम रखी है, ताकत बादशाहत का नाम रखी है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत होती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया एटमी ताकत कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे, ईमान की ताकत लेकर आए। आप अपने सामने, आप अपने साथ तीर लेकर नहीं आए, तलवार लेकर नहीं आए। सैयद सालार मसूद गाजी आप अपने साथ जब आते हैं एटमी ताकत लेकर नहीं आए, बम के धमाके लेकर नहीं आए, बल्कि सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान की ताकत लेकर आते हैं, कुरान की ताकत लेकर आए, मोहब्बत रसूल की ताकत लेकर आए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और आपने हिंदुस्तान में जब आपने अपना कदम रखा, तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपके बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, नमाजी बनो। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के रोजे मत छोड़ना। रमजान का महीना आ रहा है, आप हीले बहाने इख्तियार ना करना। बहुत सारे तो इतने बड़े बेवकूफ होते हैं, हट्टा कट्टा मोटा ताजा, समझे ना, बैल की तरह सारा दिन खाता फिरता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कटरा होता है ना, कटरा मोटा ताजा जो कटरा होता है, ऐसा खाता फिरता है सारा दिन और बड़ा फख्र करता है अपने ऊपर। मैं तवज्जो चाहूंगा, अपने आप के ऊपर बड़ा फख्र करता है बरातराने इस्लाम, और अपने आप को फख्र के तौर पर लोगों के सामने पेश करता है, हीले बहाने इख्तियार करता है। कोई कहता है मेरी तबीयत खराब है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे नादान, रोजे का महीना आया, रमजान का महीना आया, तो हीले बहाने इख्तियार कर रहा है। अरे रोजा, रोजा, अल्लाह अकबर, रोजा तो वो चीज है, अल्लाह ने वो इबादत बदनी अता फरमाई है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तसूमो तसहु, आका फरमाते हैं लोगों रोजा रखो, रोजा रखो। अगर तुम बीमार भी होगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा रखोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। बरादरान इस्लाम, जब आता है ना जनवरी का महीना, जनवरी का महीना यानी जब अंग्रेजी साल का जब पहला महीना आता है, तो आज हमारे नौजवान कितनी खुशियां मनाते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा, कोई पटाखे छोड़ रहा है, कोई बरादरान इस्लाम डांस की महफिलें अपने घर में सजा रहा है, डीजों की धमक होती है। आपने देखा होगा कि जब पहली जनवरी आई, जब पहली जनवरी थी, तो बरादरान इस्लाम मैं मदीना शरीफ में था उस वक्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब पहली जनवरी है, रात का वक्त था, मैंने देखा कि आज तो जनवरी है, पहली जनवरी लग चुकी है, 2025 लग चुका है, आखिर पटाखों की आवाज नहीं आ रही है। फौरन मेरा जहन गया, मेरे ज़मीर ने कहा कि ये तो देख तू है कहाँ, तू मदीने की सरजमीन पर है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं है, बल्कि ये मदीनतुल मुनव्वरा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब पटाखे छोड़े जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते चले जाते हैं, बरकतें चली जाती है, रहमतें चली जाती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मदीने की सरजमीन वो जमीन है, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है। अल्लाह अकबर, रसूल का रोजा वो रोजा है कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह में, 70,000 फरिश्ते शाम में तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, बैठ जाएं। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी, जो हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी के साथ सफर कर रहे हैं, वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हजरत का खिताब समाअत करेंगे।
तशरीफ़ रखिए, तमाम हजरात तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइए। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ जो भाई जहाँ बैठे थे वहीं पर बैठ जाइए। यार ये कौन सी बात हो गई है, अभी तो जलसा आधा भी नहीं आया है, आप लोग उठ उठ कर जाने लगे हैं। माशाअल्लाह आपकी बस्ती में कुरान के बच्चे हाफिज बने हैं, आपके मदरसा गुलशन मोहम्मदी में आप हजरात जो है पुरकैफ मंजर देखे बगैर आप जा रहे हैं। बरातरान इस्लाम जब आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेकर जाओ। मेरे बाद आपको खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ की सरजमीन से जो तशरीफ लाए गए, उनका बड़ा जानदार शानदार इश्क व इरफान में डूबा हुआ आपको खिताब समात फरमाना है। उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना खतीब आदम हिंदुस्तान ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला से आपको बड़ा शानदार खिताब समात फरमाना है। जलसा पूरा आपका कामयाब है, हर साल की तरह इस साल भी आपका जलसा कामयाब है। जलसा कामयाब है क्योंकि आप खुद कामयाब है, लिहाजा कामयाब लोगों ने जलसे को सजाया है तो कामयाबी तो आपका मुकद्दर है। कि जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो बात चल लगी है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ए लोगो, तुम तो कुरान के पढ़ने वालों से कोई मसला पूछो। आज जरा देखिए दुनिया के अंदर किस कदर खुराफात बढ़ती चली जा रही है, नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं, नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं। कोई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां बकता है, कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देता है, कोई हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अजी नौबत बईजा रसीद यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है कि आजकल हमारे मुसलमान भाई अपनी बेटियों का निकाह, अपने बेटों का निकाह बरादरान इस्लाम बदअकीदा लोगों के साथ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सारी बस्तियों में मैंने देखा कि अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने आप को सुन्नी कहता है, बेटी का निकाह कभी देवबंदी के साथ कर रहा है, कभी वहाबी के साथ कर रहा है, बेटी का निकाह खैर मुकल्लिद के साथ कर रहा है, बेटी का निकाह कभी तफसीली के साथ कर रहा है, राफसी के साथ कर रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान हो, पक्के मुसलमान हो, नबी के आशिक हो, तो अपनी बेटियों का निकाह, अपने बेटों का निकाह किसी बदअकीदा के साथ ना करना, बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार के गुलामों के साथ। बेशक बेशक हक है, वाह वाह। बदअकीदा लोगों के साथ निकाह करना हराम है और कुफ्र भी है। ये मैं नहीं कहता, ये बरेली के ताजदार आला हजरत ने नहीं जी। और से सुन लेना। आज कुछ लोग कहते हैं कि ये जो झगड़े, यार मेरे भाई साहब तुम क्यों खड़े आए, इधर को आ जाओ, ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो मेरे भाई, इधर को आ जाओ यार जरा। चलिए खैर गुफ्तगू सुन लो, सुन लो। हाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए जगह भी काफी खाली, आ जाइए जरा। ये मेरी तकरीर का बड़ा अहम हिस्सा है, ये गौर से सुनना। मेरी दोस्तों सुनो, मेरे अजीजों सुनो जरा, और मेरी इस्लामी माँ और बहनों जरा तवज्जो के साथ सुनना। आज लोग कुछ कह देते हैं, अरे यार ये सुन्नी देवबंदी का क्या झगड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। आज रसूलुल्लाह के सहाबा को, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, के जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया, असीसान मिल्लत इस्लामिया, जिन्होंने इस्लाम को पालकर हम तक पहुँचाया है, जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी पेश की, अपनी जान की कुर्बानी पेश की, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की है इस्लाम की आबियारी के लिए। आज लोग अल्लाह के रसूल के सहाबा को गालियां बक रहे हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं, आज कुछ लोग कहते हैं अरे यार सब ये इनके झगड़े हैं, इनके झगड़ों में मत पड़ो। ऐ मुसलमानों, में आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम जालिमों की तरफ मत झुको, तुम जालिमों से, तुम काफिरों से, तुम बदअमल बदअकीदा लोगों से मेल जोल ना करो, उनसे मोहब्बत ना करो। अगर तुमने बदअकीदा लोगों से, नबी के गद्दारों से अगर तुमने दोस्ती की, अगर तुमने उनसे रिश्तेदारी निभाई, फतमस्सकुमुन नार, तो तुम्हें जहन्नम की आग पकड़ लेगी। असीसान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ से मालूम हुआ कि बदअकीदा लोगों के साथ जो नबी के गद्दार है,
उनसे रिश्तेदारी करना नाजायज और हराम है और कुफ्र है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान का फतवा नहीं है, बल्कि अब से 1400 साल पहले नबियों के ताजदार मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मरीदू फला तऊदूहुम व इन मातू फला तशहदूहुम व इन लक़ीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुशारिबूहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू मअहुम वला तुसल्लू अलैहिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जो इस्लाम से हटा, नबी का गद्दार बना। तवज्जो चाहूंगा मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, ये मेरी तकरीर का बड़ा अहम हिस्सा। आप मदीना जाइए, मदीना शरीफ, जितना गंदा अकीदा नजासत गलीजा इनकी किताबों में है ना, उससे ज्यादा गंदा अकीदा इनकी जबानों पे नजर आएगा। वहां पर बस रसूलुल्लाह के रोजे पर खड़े होकर इस तरह हाथ कर दो, फौरन आकर कहेगा शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। समझे? आका के रोजे अनवर से हटकर थोड़े फासले से आप चले जाओ और इस तरह अपने हाथ को कर लो, कहेगा शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। मैं दुआ मांग रहा था तो मुझसे कहा आकर कि ये शिर्क, वो लाल रुमाल वाला देखा होगा आपने, लाल रुमाल वाला, समझे ना? वो आया, मैं दुआ मांगता रहा, मैं दुआ मांगता रहा, मैं दुआ मांगता रहा। उसने कहा शिर्क, शिर्क करता, शिर्क करता है। मैंने दुआ मांगनी नहीं छोड़ी, मैं तो दुआ मांगता रहा। वो चला गया। उसके बाद 3-4 बेचारे जो नबी के आशिक थे वो भी मेरी करवट में आकर खड़े हो गए। कुछ पाकिस्तानी खवातीन थी, उन्होंने भी दुआ मांगनी शुरू कर दी मुझे देखकर रसूलुल्लाह के रोजे अनवर की तरफ। फिर वो कुछ देर के बाद आया, मुझसे कहा ए हाजी काबे की तरफ दुआ मांग, काबे की तरफ दुआ मांग, नबी के रोजे की तरफ। नबी का रोजा नहीं कहते बल्कि नबी की कब्र कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने मुझसे कहा था कि काबे की तरफ दुआ मांग, नबी की कब्र की तरफ दुआ ना मांग, अल्लाहु अकबर, तो मैंने कहा था रे नादान, जालिम, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता यस्तहिब्बुलना अन नतबर्रका बिरौज़तिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था कि हमारे लिए मुस्तहब ये है, उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि रसूलुल्लाह के रोजे अनवर से बरकत हासिल करना जायज ही नहीं है बल्कि अफजल है, अफजल है। मैंने कहा था वो काबा है, लेकिन मेरे मुस्तफा तो काबे का काबा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह। इतना गंदा अकीदा, बेशक कई मरतबा रफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, 4 मरतबा बड़ा। एक मरतबा मुझसे कह रहा था जेल में डलवा दूंगा, तो मैंने उससे कहा था कि तू इंडिया और मुझसे मुलाकात करिए, उसके बाद तेरी जेल देखूंगा मैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब बदअकीदा बीमार हो जाएं तो उन्हें देखने मत जाओ। बरातरान इस्लाम आका ने फरमाया कि जब तुम कोई बदअकीदा जब तुम्हारे सामने आए तो उसे सलाम ना करो, कलाम ना करो। आका फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, ना तुम उनके साथ अपनी बेटियों का निकाह करो, ना अपने बेटों का निकाह करो। आज हमारे सुन्नी मुसलमान कहते हैं अपने बेटे का निकाह करते हैं। बदअकीदा लोगों में राफजी हो, तफसीली हो। बरातरान इस्लाम मौलाई, नया नाम निकल कर रहा मौलाई। बरातरान इस्लाम वहाबी देवबंदी हो, निकाह ना करो। बाद हमारे मुसलमान भाई कहते हैं अरे यार हम लड़की ले रहे हैं, दे थोड़ी रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे सुन्नी का निकाह अगर किसी वहाबी की लड़की के साथ अगर कर दिया, ईमानदारी से आप ये बताइए, आप उसके घर जाओगे, वो आपके घर आएगा, आप उसके घर खाना खाओगे, वो आपके घर आकर खाना खाएगा। ना जाने कितने घर ऐसे हैं जो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने बेटों का रिश्ता किया था, लेकिन जब वो आती है नागिन सबको डस लिया, सबके ईमान को डस लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ अपनी मुसलमान बहनों से, मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे सामने बैठी हुई है, अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई अगर तुम्हारा रिश्ता किसी वहाबी देवबंदी के साथ करे तो कह देना कि हम नबी के आशिक
आशिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाबी के साथ निकाह नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी इस्लाह है। ये अपनी बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ, ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। बेशक ईमान सलामत है, सबसे बड़ी दौलत ईमान। सारे महल्लात, जमीन और जायदाद ईमान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि ना तो तुम अपने बेटों का निकाह करो, ना अपनी बेटियों का निकाह करो, ना इनके पीछे नमाज पढ़ो, ना इनकी नमाज जनाजा पढ़ो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए बारी आती है राफ़िज़ियों की, तफ़सीलियों की। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गालियाँ बकते हैं, शर्म नहीं आती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो नबी के सहाबा की शान क्या होती है? जानते हो सहाबी किसको कहते हैं? मन रअन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व माता अलल ईमान। नबी का सहाबी वो होता है कि जिसने मुस्तफ़ा को देखा और हालत ईमान में उसका इंतकाल हुआ है। और बरादरान इस्लाम शरे तहजीब के अंदर तो इसकी तारीफ लिखी है, मन अदरका सोहबतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व माता अलल ईमान। शरे तहजीब के अंदर तारीफ की है कि जब कि जिसने रसूलुल्लाह की सोहबत को पाया, हालत ईमान में उसका इंतकाल हुआ, उसको नबी का सहाबी कहते हैं। अब जरा बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का परचम अरब की सरहदों से निकलकर अजम की दुनिया तक पहुँचाया, ये मुस्तफ़ा के सहाबा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिन्होंने रूम और शाम के यहूद और नसारा को धूल चटा दी थी। वाह वाह वाह, बेशक, क्या बात। हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी कि जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन महदियन, हे अल्लाह तो इन्हें हिदायत देने वाला, हिदायत याफ्ता बना दे। तो एक बात बताओ कि हजरत अमीर मुआविया को जो आज लोग काफिर कह रहे हैं, ईमानदारी से आप ये बताइए, अगर वो काफिर होते तो क्या मेरे आका उनके लिए दुआ फरमाते? यार जल्दी बताओ जरा, मेरे आका उनके लिए क्या दुआ फरमाते? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे सहाबा को गाली देंगे, आका फरमाते हैं उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की ना तो फर्ज नमाज कबूल फरमाता है, ना फराइज कबूल फरमाता है, ना नफल कबूल फरमाता है। बेशक हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, जो कछौचा की जान है, कछौचा की शान है। आज भी जब कोई बीमारियों में मुब्तला जाता है, उनके मज़ार पे हाजिरी देता है। और जो वो नीर शरीफ है ना, नीर जो पानी का तालाब है, जब वो कोई उसमें गुस्ल करता है, बरादरान इस्लाम बीमारियों से लथपथ होता है, अल्लाह उसको शिफा अता कर देता है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया, मैं तवज्जो चाहता हूँ, आपकी बारगाह में एक मुरीद आया, आकर कहने लगा कि हुजूर ये बताइए कि सुन्नी किसको कहते हैं? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि सुन्नी किसको कहते हैं, सुन्नी मुसलमान किसको कहा जाता है? हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा था कि हुजूर सुन्नी किसको कहा जाता है, तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कहा था कि सुन्नी मुसलमान वो है कि जो पीरों को, जो दो पीरों को सबसे बड़ा पीर समझता हो। मुरीद ने कहा हुजूर कौन है सबसे बड़े पीर? तो मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कहा था कि पहले पीर सबसे बड़े सिद्दीक अकबर है और दूसरे पीर फारूक आजम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
बहुत खूब, जिंदाबाद। इसको कहते हैं लताइफ अशरफी पढ़ लो, लताइफ अशरफी पढ़ लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने अपने आप को लताइफ अशरफी का पढ़ने का दावा करते हैं और हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखिया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इन तमाम लोगों से बचने की जरूरत है। हजरत अमीर मुआविया मेरे मुस्तफ़ा के साले हैं, रिश्ते में साले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उम्मत मोहम्मदिया के मामू है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया लिहाजा अपने बेटों को इन तमाम लोगों से बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, रिश्तों को बचाओ। मैं कहना चाहता हूँ अपने नौजवान भाइयों से और अपनी नौजवान अपनी मुसलमान बहनों से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई नबी का गद्दार हो या रसूलुल्लाह के सहाबी का कोई गद्दार हो, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसके रिश्ते को जूतियों की ठोकरों पे उड़ा देना और नबी के गुलाम को अपने सीने से लगा देना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बहुत अच्छा पैगाम। रमजान के रोजे रखो। मेरे नबी फरमाते मन फरिहा बिदुखुल शहर रमजाना फवजबत अलैहि जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं कि जो रमजान के रोजे, रमजान के आने पर खुशी मनाता है, मैंने आप जिक्र किया था कि जब आता है जनवरी का महीना कितनी खुशियां मनाते हैं, पटाखे छोड़ रखे हैं, डीजे बज रहे हैं, कमरे बुकिंग कर लिए, जिनाकारी कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया न जाने कहाँ कहाँ अपना काला मुंह करते हैं, अपने मुंह को मारते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह कबीरा करते हैं। नया साल शुरू हो रहा है, खुशियां मनाते हैं और जब रमजान का महीना आता है ना, मुंह घुसा लेता है और खाना पीने ना मिलेगा। कटरा है, कटरा खा खा के कटरा बन गया, मोटा बना पड़ा है। अल्लाह अकबर। रमजान के नाम से, रमजान के रोजों के नाम से उसकी हवा खारिज हो जाती है, हवा निकल जाती है। अरे नादान, रमजान का महीना आ रहा है, तुझे तो खुशियां मनानी चाहिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो रमजान की आमद पर खुशी मनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुकद्दर में जन्नत लिख देता है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये रमजान का महीना है, हर घड़ी बरकतों वाली है, रहमतों वाली है। रमजान के रोजे रखो, नमाज तरावी को अदा करो, कुरान की तिलावत किया करो। बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं कि जिनकी 1 या 2 या 3 4 5 तरावी अगर छूट जाए तो जानते हो क्या कहते हैं, अरे यार अब तो हमारी 3 4 तरावी छूट गई, अब क्या होगा पढ़ने से। अगर पढ़ते तो शुरू से पढ़ते, पहली तरावी से पढ़ते, लिहाजा अब क्या होगा पढ़कर तरावियों को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी नमाज़े तरावी 1 या 2 3 छूट गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा रमजान तरावी ना पढ़ो। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा जो छोड़ता है वो गुनाहगार होता है, और जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीदिन। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन आप सबको, आपके मदरसे को अल्लाह शादो आबाद रखे। जो बच्चे कुरान के हाफिज हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें मजबूत क़ुव्वत हाफिज़ा अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई खामी गलती मौला माफ़ फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।